नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा। मित्रों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कुछ कर्म संज्ञक या आधार विषयक कर्म संज्ञाओं की, जिनके बारे में हमने 3 सूत्रों में अध्ययन किया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारी उपपद विभक्तियाँ होती हैं और उपपद विभक्तियों की बात करें तो एक उपपद वार्तिक में लिखा गया उभय सर्वथा कार्य दिगु प्रियादिषु त्रिषु तृतीय आमृतांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उपपद विभक्ति की बात करें तो उपपद विभक्तियां जो है हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। उपपद विभक्तियां, और उपपद विभक्ति की बात करें तो हमारा पहला है, एक शब्द दिया गया उभयतः सर्वतः, उभयतः सर्वतः दिक् दिक् ऊपरी ऊपरी, ऊपरी प्लस ऊपरी दोनों को मिलाकर के लिखेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि अध्यधि। इन उपपद विभक्तियों के योग में, यानी इन 6 के योग में, किन किन की बात कर रहा हूं मैं? उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधः और अध्यधि। इनके योग में जब ये विभक्तियां आएगी तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? द्वितीय विभक्ति होती है। किन में होती है? उपपद विभक्तियों में। उपपद विभक्तियों की बात करें तो किन किन की बात कर रहा हूं मैं? उभयतः सर्वतः दिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधः अध्यधि। इन 6 जो उपपद विभक्तियां हैं इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होंगी। कौन सी विभक्ति होंगी? द्वितीय विभक्ति होंगी। जब भी ये हमारे सामने आती है, जिसके साथ में आती है, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मित्रों थोड़ा ध्यान दे, इधर समझने का प्रयास करें। मैं बात करूं, पहला जैसे शब्द लिखा है उभयतः, पहला कौन सा था? उभयतः। अगर बात करें उभयतः की तो यहाँ जो उभयतः दे रखा है, ठीक है, पहला कौन सा है? उभयतः। 6 की बात करनी है, उभयतः। और इस उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। क्या मतलब होता है? दोनों ओर। यानी यह जिसके साथ में आएगा उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। बात करें जैसे जिसके भी दोनों ओर, यानी जिसके भी दोनों ओर ये आता है, उसमें विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है। मैं एक बात कहूं आप लोगों से, जैसे हिंदी में बात करता हूं, जैसे कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर क्या हैं? ग्वाले हैं। और गायों को जो चराता है उसे कहते हैं ग्वाला। और कृष्ण के दोनों ओर कौन है? ग्वाले हैं। ठीक है। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो बताओ यह जो शब्द है दोनों ओर के लिए संस्कृत में दोनों ओर के लिए संस्कृत क्या होती है? उभयतः। उभयतः का योग किसके साथ हो रहा है? कृष्ण के साथ हो रहा है, इसलिए कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो वाक्य में लिखता हूं मैं, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कौन है? ग्वाले। अब ग्वाले की बात करें तो ग्वाले की संस्कृत होती है गौप है। गायों को चराने वाला क्या कहता है? गोप है। तो बताओ क्या बनेगा? अब बात करें उभयतः के लिए तो मैं इनकी संस्कृत की लिखता हूं तो संस्कृत क्या बनेगी इसकी? उभयतः है। क्या बनेगी? उभयतः। उभयतः बनेगी। किसके साथ इसका योग हो रहा है? कृष्ण के साथ हो रहा है। तो शब्द क्या बन जाएगा? कृष्णम उभयतः। गोपा यानी गोपा एक होता है और गो वाले बहुत सारे हैं, तो बहुवचन में क्या बनेगा? गोपा। गोपा का मतलब क्या होता है? ग्वाला। और गोपा का मतलब होता है गोवाले। तो क्या बन जाएगा? गोपः संति, यानी हैं। कृष्ण के दोनों ओर कौन है? ग्वाले हैं। तो बताइए ये जो वाक्य है, कृष्ण जो शब्द है, इस कृष्ण शब्द की कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि उभयतः के साथ किसका योग हो रहा है? कृष्ण का। और कृष्ण का योग होने से यहाँ कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करें। इसे मैं दूसरी बात करता हूं, जैसे कोई रास्ता है, रास्ता मार्ग है ना, मार्ग। उस मार्ग में अपन चलते हैं, देखते कई बार दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं। तो रास्ते के दोनों ओर पेड़ हैं। ठीक है। रास्ते के
या मार्ग के दोनों ओर क्या है, पेड़ है। दोनों ओर के लिए संस्कृत का प्रयोग किसके करेंगे, उभयतः। मार्ग की संस्कृत क्या बनेगी, मार्गम। तो उभयतः मार्गम या मार्गम उभयतः है। मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो संस्कृत की बात करें तो क्या बनेगा, मार्गम उभयतः। मार्गम उभयतः, वृक्ष नहीं बहुत सारे पेड़ हैं तो क्या बनेगा, वृक्षः सन्ति। ठीक है, समझ गए होंगे मित्रों थोड़ा कि जो शब्द दे रखे हैं उभयत, हमें ये देखना है शब्द इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जो शब्द है मार्ग, तो मार्ग का क्या बन जाएगा, मार्गम। मार्ग का क्या बनेगा, मार्गम। और विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। पहला शब्द था उभयत, दूसरा शब्द था शर्वतः। दूसरा शब्द क्या लिखा गया है, शर्वतः। और क्या शब्द है, सर्वतः। और सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। सर्वतः का मतलब क्या होता है, सभी ओर। ठीक है, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, और सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। सभी का मतलब होता है चारों ओर से। ठीक है, बात करें सभी ओर, अब सर्वतः भी जिसके साथ जिसका योग हो रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो सर्वतः का जिसके साथ प्रयोग हो रहा है उसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, इसी वाक्य की बात करें, जैसे अभी हमने एक वाक्य पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उस वाक्य में हमने पढ़ा कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। मैं इसी वाक्य को कहूँ नहीं, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। दोनों ओर नहीं है, ग्वाले किधर हैं, चारों ओर हैं। तो बताओ क्या संस्कृत बनेगी, सर्वतः आ जाएगा। उभयतः की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, सर्वतः का प्रयोग होगा। तो बताओ फिर वाक्य क्या बनेगा, कृष्णम सर्वतः गोपाः सन्ति। ठीक है, वो का वो हुबहू प्रश्न हो सकता है या हुबहू शब्द आ सकता है। उभयतः के जगह हमें किसका प्रयोग करना है, सर्वतः का प्रयोग करना है। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि जैसे अभी एक वाक्य लिखा था, मार्ग के दोनों ओर। अब गांव में कोई एक रास्ता ऐसा है, अब रास्ता के दोनों ओर हो सकते हैं, सभी ओर नहीं हो सकते, फिर रास्ता ही नहीं रहेगा। ठीक है, किसी अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे लंका के चारों ओर समुद्र है। ठीक है, समझने का प्रयास करें। लंका जो थी, उस लंका के चारों ओर क्या था, समुद्र था कि नहीं था, समुद्र था। तो बात करें समुद्र की, तो लंका के चारों ओर क्या है, या सभी ओर से या चारों ओर से, तो सभी ओर क्या है, समुद्र है। तो बताओ क्या बन जाएगा, लंकाम सर्वतः समुद्रम अस्ति। जैसे अध्यापक के सभी ओर छात्र हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं और चारों तरफ से छात्रों ने घेर रखा है कोई बात को पूछने के लिए। तो बताइए संस्कृत क्या प्रयुक्त होगी, तो बताइए क्या बनेगा। बात करें जैसे संस्कृत क्या बनती है अध्यापक के लिए, अध्यापक है, क्या बनेगी, अध्यापक है। और अध्यापक के चारों ओर तो सब या सभी ओर। ठीक है, तो बताओ चारों ओर के लिए सर्वतः, सभी ओर के लिए होता है, और परितः के मतलब होता है चारों ओर। उसके बारे में हम आप आगे चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान दे, सर्वतः, सर्वतः जो शब्द लिखा है, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। तो बताओ अध्यापक का, तो यहाँ अध्यापक जो शब्द है मैंने यहाँ लिखा केवल अभी अध्यापक लिखा है। थोड़ा समझाने के लिए मैं बहुत करवा रहा हूँ, एक बार थोड़ा समझना। एक शब्द लिख दिया मैंने सर्वतः। अब जैसे ही सर्वतः लिखा तो यह जो अध्यापक शब्द था, यहां अध्यापक शब्द में प्रथमा की जगह विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। क्योंकि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। तो बताओ क्या बन जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा अध्यापकम। क्या बनेगा, अध्यापकम। क्या शब्द बन जाएगा, अध्यापकम। तो अध्यापक बनाएंगे तो शब्द देखो इधर, अध्यापकम। ठीक है, इस मैं का क्या करते हैं, मैं अनुस्वार, क्योंकि आगे क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, वापस दोबारा लिखते हैं। तो बताओ क्या बनेगा, अब यहाँ क्या बन गया, अध्यापकम, अध्यापकम सर्वतः, अध्यापकम सर्वतः। ले नहीं रहा, अध्यापकम, सॉरी थोड़ा सा आप लोग एक मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, इसलिए मैं इसको ठीक करने के प्रयास में थोड़ा आपको एक बार इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ मैं इसको सारे को, वापिस लिखते हैं। शब्द क्या बनेगा, अध्यापकम सर्वतः। अब बताओ अध्यापक के सभी ओर, यहाँ देखो सर्वतः का जैसे योग हुआ तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, तो अध्यापकम सर्वतः है, अध्यापक के सभी ओर कौन है, छात्र, बहुत सारे छात्र हैं तो क्या है, छात्राः सन्ति, छात्राः
सन्ति। अध्यापक के सभी और कौन है? छात्र हैं। ठीक है। यदि वाक्य की बात करें तो सर्वथा का जब प्रयोग होगा तो यहां विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। इसी वाक्य को हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे राम जब रावण से युद्ध करने जाते हैं उससे पहले राम जब सभी को समझाने का प्रयास करते हैं तो सभी वानर राम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, यानी सभी और राम के कौन होते हैं? वानर होते हैं। तो इसी वाक्य को कहेंगे राम के सभी और वानर है। तो बताओ संस्कृत क्या बनेगी? रामम सर्वतः वानराः सन्ति। लिख दे। तो राम के सभी और कौन है? वानर है। तो क्या बनेगा? रामम सर्वतः वानराः सन्ति। राम के सभी और कौन है? वानर है। तो ध्यान दे, इधर सर्वतः का जैसे ही प्रयोग होगा, योग होने के कारण योग विभक्ति है, उपपद विभक्ति है, और राम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। ठीक है। अभी तक ऐसे एक होता है परितः, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उभयतः दोनों ओर होता है, वैसे एक अभितः, और अभितः का मतलब भी क्या होता है? दोनों ओर। सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर, और परितः का मतलब होता है चारों ओर। अभी हम बात करें हैं उभयतः, सर्वतः, और एक तीसरी है दिक्। बात करें किसकी? दिक्। और दिक् का मतलब होता है धिक्कार। दिक् की बात करें तो इस दिक् का मतलब क्या होता है? धिक्कार। दिक् का मतलब क्या होता है? धिक्कार। क्या होता है? धिक्कार। अब धिक्कार किसको है? धिक्कार अच्छे व्यक्ति को धिक्कार तो होता नहीं, बुरे लोगों को धिक्कार होता है, कि जो भी बुरे लोग हैं उन लोगों को क्या है? धिक्कार है। अब धिक्कार है, जैसे दुर्जन को धिक्कार है, चोर को धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है, जैसे जो कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसको भी धिक्कार है। ओ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वह क्या? उसके लिए दिक् है। दिक् का मतलब होता है धिक्कार होना। तो मैं बात करूं दिक्, यहां जैसे ही दिक् आएगा तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? बताओ कौन सी लगाएंगे? दिक् का जैसे प्रयोग होगा तो हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय। ठीक है। जैसे दुर्जन व्यक्ति को क्या है? धिक्कार है। तो बताओ दुर्जन होगा या प्रथमा लगाएंगे या द्वितीय लगाएंगे? तो यहाँ दुर्जना नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? दुर्जनम दिक्। दुर्जन को क्या है? धिक्कार। क्योंकि दिक् के योग में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय। इसलिए यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगाई है हमने? द्वितीय विभक्ति। जैसे दुर्जनम दिक्, जैसे चोर को धिक्कार है या सभी चोरों को धिक्कार है तो क्या बनेगा? चौरान दिक्। चोर व्यक्तियों को या जो भी चोर व्यक्ति है उन सबको क्या है? धिक्कार है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे चलते हैं, जैसे दुष्टम दिक्, दुर्जनम दिक्, वही बात है। अब बात करें हाँ कृष्ण अभक्तम दिक्, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको भी क्या है? कृष्ण अभक्तम मिलाकर के लिखते हैं कृष्ण भक्तम, कृष्ण अभक्तम दिक्, यानी जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको भी क्या? धिक्कार है। बताओ अभक्तम कृष्णम या अभक्तम जो भक्त नहीं है उस भक्तम क्या हो गया? कृष्ण भक्तम। देखिए कृष्ण के अभक्त के लिए क्या है? धिक्कार, क्योंकि कृष्ण का भक्त नहीं है, यह भी एक धिक्कार की बात है। यहां ध्यान दे, इसके योग में यहां कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। समझ गए? तो दिक् का मतलब होता है धिक्कार, और जब दिक् का प्रयोग होगा तो इसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी? इसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उभयतः, सर्वतः, दिक्। और हम चौथे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, और एक है हमारे सामने जिसका नाम है ऊपरी। फिर लिखता हूं मैं इसको ऊपरी। दो बार इसका प्रयोग किया गया है। इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो शब्द क्या बनता है? ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, इसका मतलब है ऊपर ही ऊपर, यानी सबसे ऊपर या ऊपर ही ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर लिख दूं, सबसे ऊपर या ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। जब दोनों की बात होगी ऊपरी प्लस ऊपरी मिलकर के आएगा ऊपरी ऊपरी, तो इसके योग में भी कौन सी विभक्ति लगाएंगे? इसके योग में भी हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। किसकी बात कर रहे हैं? ऊपरी ऊपरी की। और इन दोनों को मिलाकर के लिखते हैं तो क्या बनता है? ऊपरी ऊपरी। और ऊपरी ऊपरी का मतलब होता है सबसे ऊपर, और जो सबसे ऊपर होता है उसके योग में, यानी इसके योग में भी विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। अब बात करें ऊपरी ऊपर की, और जो ऊपरी ऊपर क्या है? ऊपरी ऊपर की बात करें जैसे संसार में सबसे ऊपर हरि हैं, भगवान विष्णु हैं, यानी ऊपर ही ऊपर भगवान विष्णु रहते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहां वाक्य में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब दो
आप लोगों ने प्रयोग किया ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपरी शब्द का प्रयोग किया, जिसका योग जिसके साथ हो रहा है उसमें विभक्ति कौन से लगाने हैं? द्वितीय। तो बताइए, लोक, लोक का मतलब होता है संसार, और संसार में सबसे ऊपर कौन है? लोकम। उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? लोकम ऊपरी ऊपरी मिलाकर के लिख दूं तो शब्द क्या बन जाएगा? ऊपरी ऊपरी हरि ही। संसार में ऊपरी ऊपर कौन है? हरि है। बताओ, लोक जो शब्द है उसकी कौन सी विभक्ति हो गई? इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। लोकम ऊपरी ऊपरी हरि, संसार में ऊपरी ऊपर यानी सबसे ऊपर कौन है? हरि है। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे अब यहां देखना, भूमि से सबसे ऊपर कौन है? जैसे भूमि है, और भूमि हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर कौन है? विमानयान है। वायुयान जो होते हैं ना, विमान, और विमान है, हमें विमान दिखाते हैं, हम लोग कल्पना करते हैं, और सबसे ऊपर तो कौन है? ये सबसे ऊपर तो विमान है, वायुयान है। तो आप मुझे बताइए कि भूमि पर या भूमि के सबसे ऊपर या संसार के सबसे ऊपर या बादलों के ऊपर या सबसे ऊपर, जिसकी भी बात करें तो वहां हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो बताओ, वाक्य लिखता हूं मैं, ऊपरी 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 ऊपरी, जैसे ये शब्द आएगा, ठीक है, इससे जिसके साथ इसका प्रयोग हो रहा है तो वहां विभक्ति कौन से लगाएंगे? हम लोग विभक्ति लगाएंगे द्वितीय। विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब बात करें ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर क्या है? विमान है, तो क्या आएगा? विमानानि। अब विमान है किसके ऊपरी ऊपर? किसके ऊपरी ऊपर है? भूमि के, तो क्या बनेगा? भूमि ऊपरी ऊपरी, भूमि ऊपरी ऊपरी, भूमि। देखो यह शब्द देखो, भूमि। बताओ, भूमि ऊपरी ऊपरी का हो गया? वायुयान हो गया। भूमि के सबसे ऊपर कौन है? विमान है या वायुयान है? वायुयानानी भी हो सकता है या विमानानी भी हो सकता है। तो यहां देखिए, यहां समझने का प्रयास करना। देखो, जो ऊपरी ऊपरी शब्द लिखा हुआ है, इस ऊपरी ऊपरी शब्द के जिसके साथ इसका प्रयोग हो रहा है भूमि के साथ हो रहा है, इसलिए भूमि में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपरी ऊपरी के बाद में आता है एक शब्द जिसकी बात करें तो शब्द है अधो अध। अधो अध, ये शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। और मैं बात करूं अध, और एक और शब्द है अध, दोनों को मिलाकर के लिखा गया है, और अध प्लस अध से मिला गया अधोअध है। इसका मतलब होता है सबसे नीचे, नीचे ही नीचे या सबसे नीचे, सबसे नीचे या नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे। ध्यान दीजिए, जैसे पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की बात करें, जैसे भूमि है, लोक है, संसार में, और संसार में सबसे नीचे कौन है? सबसे ऊपर भी हरि है, सबसे नीचे भी कौन है? हरि है। हरि है या नहीं है? तो हरि है। तो मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे इसका भी प्रयोग होगा, तो जैसे ये आएगी, इसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, बात करें जैसे शब्द आ गया अधो अध। शब्द क्या आ गया? अधो अध। अब इस अधोअध है, अधोअध का मतलब नीचे ही नीचे। नीचे नीचे क्या है? जैसे मान लो जल है, नीचे ही नीचे क्या है? जलम। नीचे ही नीचे जलम है, तो जलम या नीचे ही नीचे, मान लो इसी वाक्य को मैं चेंज करता हूँ, नीचे नीचे साहब जल नहीं, हरि भी है। संसार की जैसे उत्पत्ति हुई थी, तो संसार का हर कण कण में वास है, तो मैं तो ये कहता हूँ अधोदय हरि। किसके अधोदय? लोक यानी संसार के अधोदय। नीचे भी कौन है? सबसे नीचे भी कौन है? हरि। सबसे ऊपर भी हरि है, सबके बीच में भी हरि है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बताओ क्या वाक्य बन सकता है? लोकम अधोअदय हरि। बताओ, ये जो शब्द दिख रहा है लोकम, यहाँ अधो के साथ योग होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। शब्द क्या बन गया? लोकम, और शब्द क्या बन गया? लोकम। लोक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है, क्यों? क्योंकि अधोदय के साथ इसका योग होने से इसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसी वाक्य को दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे भूमि के अधोदय। अब वही बात है, भूमि के अधोदय, सबसे नीचे नीचे जल भी है कि नहीं है? तो इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अधोअदय जलम। जल किसके अधोदय में है? भूमि के। तो क्या बनेगा? भूमि अधोअदय जलम।
भूमिम अधोदय जलम। भूमि के सबसे नीचे क्या है? जल है कि नहीं है? तो बताओ अदय अदय का योग होने के कारण जहाँ भूमि जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें विभक्ति होगी? भूमि, भूमि के अधोअदय नीचे क्या है? जल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट की ओर बढ़ते हैं और हमारा यहाँ 6 नंबर पे जो रखा है उसका नाम है अधि अधि। अधि अधि क्या दे रखा है? अधि प्लस अधि, दोनों को एक साथ लिखते हैं, शब्द क्या बन जाता है? अद्यधि। क्या बन गया? अद्यधि। और इसका मतलब होता है बीचों बीच। क्या होता है? बीचों बीच, या सबसे बीच में, या सबके बीच में। तो मैं ये कहूं इसका भी योग होगा तो यहां विभक्ति कौन सी लगाओगे? यहां विभक्ति होगी द्वितीय। विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय। ऊपरी ऊपरी, अधोअधय और अद्यधि। अद्यधि का मतलब होता है बीचों बीच, या ठीक है बीच में, तो विभक्ति कौन सी होती है? इसमें विभक्ति होती है द्वितीय। जैसे शब्द आ गया साहब अधोअधय, शब्द कौन सा आ गया? अधोअधय। और एक शब्द आ गया अद्यधि, या एक शब्द आ गया था अभी जो हमने पढ़ाई था पहले। तो बताओ अब यहाँ जो ऊपरी ऊपरी तीनों शब्द हैं तो इनका जिनके साथ योग होगा तो विभक्ति हम कौन से लगाएंगे? विभक्ति हम लगाएंगे द्वितीय। से या दो हमने अभी चर्चा की थी। अब बात करते हैं केवल अद्यधि की। अद्यधि की बात करें तो बताओ अद्यधि हरि, अद्यधि हरि, बीचों बीच भी कौन है? हरि है। तो बताओ क्या वाक्य बनेगा? लोकम अद्यधि हरि। देखिए इसके साथ या योग होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। लोक शब्द है, संसार के बीचों बीच भी कौन है? हरि है। तो बताइए लोक शब्द में विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। वही बात है, कुछ इस मतलब महत्वपूर्ण ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, वही चर्चा बार बार चल रही है, इसलिए थोड़ा ज्यादा समझने का प्रयास आवश्यकता नहीं है, समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही वो चीज है। अद्यधि का योग भी जिसके साथ होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, शब्द है अद्यधि जलम, बीचों बीच जल है। किसके बीचों बीच जल है? बादलों के। तो बताओ क्या बन जाएगा? मेघान। और मेघ का मतलब होता है बादल, और बादलों के बीचों बीच क्या है? जल। देखिए इधर समझना, मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, और बादलों के बीचों बीच क्या है? जल। इसका योग होने के कारण यहाँ हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, बादलों के बीचों बीच क्या है? जल है। तो शब्द क्या बन गया? मेघान अद्यधि जलम। मेघान, मेघ का मतलब होता है बादल, और बादलों के बीचों बीच क्या है? जल है। ठीक है मित्रों, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें। एक हमने नियम पढ़ा है उपपद विभक्तियों से संबंधित, जिसमें हमने 6 शब्द पढ़े थे। उन शब्दों की बात करें तो उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। उन शब्दों की बात करूं फिर से तो बात है, पहला शब्द है उभयतः, जिसका मतलब होता है दोनों ओर। उसके बाद बड़ा सर्वत है, जिसका मतलब होता है सभी ओर। उसके बाद बड़ा दिक, दिक का मतलब होता है धिक्कार करने के अर्थ में होता है। और 3 शब्द बड़े थे, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपर, अधोअधय नीचे नीचे, अद्यधि यानी बीचों बीच। इनका जब भी योग आए यानी योग जिनके साथ आएगा उसमें विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। एक अलग से नियम और है, और एक नियम लिखा गया है अभितः परितः समया निक्साहा प्रति योगेपि। इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। बात करें किनकी? अभितः परितः समयः निक्साः प्रति योगेपि। योग में भी, इनके योग में भी विभक्ति कौन सी करेंगे? द्वितीय विभक्ति करेंगे। ठीक है, लिखता हूं एक बार। अभितः, नियम नंबर अगला है, जो भी हमारा नियम है उस नियम की बात करें। जैसे उपपद विभक्ति में पढ़ रहे हैं तो दूसरा नियम है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति। ठीक है, कितने हो गए? ये भी 6 हो गए। कौन कौन से हैं? अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति। इनके योग में भी, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। किन की बात कर रहे हैं?
6 शब्द ऐसे हैं जिनके योग में भी द्वितीया होगी। कौन कौन से शब्द है? अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति। ऐसे याद करना। अभी पहले कितने पढ़े थे? 6। उभयता, सर्वता, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधय, अद्यदि। अब फिर ये आ गए अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बात करें इनकी तो पहला जो शब्द दे रखा है उस शब्द की बात करें तो जो पहला शब्द है वो क्या है? पहला शब्द है हमारे सामने अबिता। क्या है? अबिता। ठीक है। इस अबिता की बात करें तो यह अबिता, इसका मतलब भी क्या होता है? दोनों ओर। उभयता का जो मतलब होता है वही किसका होता है? इसका होता है। अबिता का मतलब होता है दोनों ओर। अब जैसे ये जिसके साथ इसका प्रयोग होगा विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ध्यान दें, अबिता, अबिता का मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है। अब गांव है, शहर है, नगर है, ठीक है, जिसकी भी बात करें, जिसके दोनों ओर क्या है, जो भी है, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। ठीक है। जैसे गांव के दोनों ओर तालाब है, गांव के दोनों ओर तालाब है। ठीक है। गांव के दोनों ओर तालाब है, या गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, या गांव के दोनों ओर मंदिर है, जो भी है, शहर के दोनों ओर, नगर के दोनों ओर, जिस ओर भी, तो विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। जो हमने पहले पढ़ा था, जो उदाहरण, जैसे मान लो कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो यहाँ कृष्ण के दोनों ओर तो उभयता नहीं होकर के क्या हो सकता है? अबिता भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अध्यापक के दोनों ओर, या गुरु के दोनों ओर, या छात्र के दोनों ओर, जिसके भी ओर आएगा, जिसके भी साथ इसका प्रयोग होगा, हम विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें। बात करी जो अबिता शब्द है। ठीक है। अब विद्यालय के दोनों ओर बगीचे हैं, या गांव के दोनों ओर नगर है। ठीक है। गांव के दोनों ओर क्या है? नगर है। तो बताइए, जैसे गांव के दोनों ओर नदी है, गांव के दोनों ओर क्या है? नदी है। तो बताओ क्या वाक्य बनेगा? तो वाक्य बनेगा ग्रामम अबिता, ग्रामम अबिता नदी अस्ति। अब नदी एक नहीं, नदी कितनी है? दोनों ओर है तो 2 होंगी। तो बात करें गांव के दोनों ओर। अब आपको तो इसको देखना है, अबिता के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? गांव का प्रयोग हो रहा है। इसलिए ध्यान दे कि यहां देखिए दोनों ओर, तो किसके दोनों ओर? गांव के दोनों ओर। जिसके साथ प्रयोग हो रहा है, योग किसके साथ हो रहा है? गांव के साथ योग हो रहा है। इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, अबिता, अबिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। जो पहले हमने उदाहरण पढ़े वो सारे उदाहरण इसमें भी आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी उदाहरण हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में बात की है, वो सारे उदाहरण इसमें समाहित हो सकते हैं। तो यहां अबिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब एक दूसरा हमारा सामने उदाहरण है जिसकी बात करें, सर्वता, सॉरी परिता। बात करें किसकी? परिता की। परिता, और परिता का मतलब होता है चारों ओर। परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। अभी चर्चा कर रहे थे हम, जिसकी सर्वता पढ़ा था, सर्वता का मतलब सभी ओर, और परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ठीक है। परिता के मतलब होता है चारों ओर। जब भी इसका प्रयोग होगा तो विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जब इसका योग होगा तो विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो देखो इधर देखिए, जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष है, या बाजार के चारों ओर वृक्ष हैं, या विद्यालय के चारों ओर छात्र घूम रहे हैं। ठीक है। विद्यालय के चारों ओर कौन है? छात्र हैं। लंका के चारों ओर पानी पानी है, समुद्री समुद्र है। तो वाक्य की बात करें, जब चारों ओर का प्रयोग होगा तो हम विभक्ति कौन से लगाएंगे? जिसके साथ योग होगा द्वितीय विभक्ति। जैसे परिता है, परिता का मतलब होता है चारों ओर। अब लंका के चारों ओर, जैसे लंका जो शब्द है, लंका, ठीक है। अब लंका की बात करें तो लंका के, अभी मैं इसको थोड़ा अधूरा छोड़ता हूं, इसको मैं वाक्य पूरा नहीं कर रहा हूं। लंका परिता है समुद्र या समुद्रम अस्ति।
लंका के चारों ओर क्या है? समुद्र है। लंका के चारों ओर क्या है? समुद्र है। लंका के चारों ओर क्या है? समुद्र है। अब ध्यान दें, परितः, परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। अब ध्यान दें तो यहां जो शब्द है लंका, तो बताओ क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाएगा? लंकाम। लंकाम परितः समुद्रम अस्ति। लंका के सभी ओर क्या है या चारों ओर क्या है? समुद्र है। अब जो समुद्र ऐसे फैला हुआ है, एक समुद्र है, तो मैं ये कहूं और बीच में क्या है? जैसे जयपुर है, जल महल जो है ना, जल महल, तो जल महल के चारों ओर क्या है? जल है। जल महल जो है, महल के चारों ओर क्या है? जल है। तो जल महल, बताओ क्या वाक्य बनेगा? जल महलम परितः जलम अस्ति। जल महलम परितः जलम अस्ति। जल महल के चारों ओर क्या है या सभी ओर क्या है? जल है। ठीक है। जैसे अध्यापक या गुरु के चारों ओर क्या है? छात्र है। तो बताओ, या बालक है, तो वाक्य क्या बनेगा? गुरुम, क्या बनेगा? गुरुम परितः, क्या बनेगा? बालकाः सन्ति। ठीक है। अब यहां बात करें, जैसे अभितः होता है वैसे ही इसका प्रयोग किसमें हो रहा है? परितः। और परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। देखो, परितः का जैसे प्रयोग किया तो यहां पे हमने कौन सी विभक्ति कर दी? द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा अभितः परितः समया, और समया का मतलब होता है समीप या पास में। समया का मतलब होता है पास में, समीप कहूं या पास में। ठीक है। समया का मतलब होता है पास में। अब जिसके भी पास में जो हो, तो जहां पे शब्द आएगा समया, और समया का मतलब होता है पास में, तो जिसके साथ योग हो रहा है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो ध्यान दे, जैसे अब हम बात करते समया की। ठीक है। जैसे नगर के पास में, नगर के पास में बगीचा है या उद्यान है। अब मैं लिखता हूं यहां समया उद्यानम अस्ति। ठीक है। उद्यानम अस्ति। समया का जैसे प्रयोग हुआ, जिसके साथ समया का प्रयोग होगा तो इसमें विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय। अब जैसे वाक्य है, लिखे हैं नगर है, अब नगर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नगरम, नगरम समया उद्यानम अस्ति। तो नगरम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। शब्द क्या बन गया? नगरम समया उद्यानम अस्ति। नगर के पास में, समीप या पास में क्या है? बगीचा है। क्या है? बगीचा है। अब जैसे वाक्य हो गया, जैसे समया, और समया की बात करें, समया यानी समीप ही क्या है? सरोवर है, तालाब है, तड़ाग है। तड़ाग है अस्ति। तड़ाग का मतलब क्या होता है? तालाब। और समया यानी पास में। किसके पास में? जैसे मान लो जिसके पास में हो, जैसे गांव के पास में, तो बताओ वाक्य क्या बनेगा? ग्राम्य होगा या ग्रामम होगा? ग्रामम होगा। क्यों? द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है? ग्रामम समया तड़ाग अस्ति। गांव के पास में ही सरोवर या तालाब है। सर यानी सरोवर होता है, तड़ाग यानी तालाब होता है। तो मैं ये कहूं कि जब इनका प्रयोग होता है तो विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। योग विभक्तियां हैं तो इनके योग में विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय। आगे चलते हैं। समया, एक शब्द है निक्सा। शब्द क्या है? निक्सा। और निक्सा का मतलब भी क्या होता है? निकट। निकट का मतलब पास, पास का मतलब समीप। तो मैं ये कहूँ इसका मतलब भी होता है पास में या समीप। पास में या समीप में। ठीक है। बात करें निक्सा की शब्द की, और निक्सा का मतलब भी क्या होता है? निकट। जैसे विद्यालय के पास में मंदिर है। विद्यालय के पास में मंदिर है, तो विद्यालय के पास में देवालय है या मंदिर है, तो पास में जैसे निक्सा आएगा या समय आएगा तो जिसके साथ योग हो रहा है विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। तो बताओ वाक्य क्या लिखा है? निक्सा। क्या लिखा है? निक्सा मंदिरम, मंदिरम अस्ति। निक्सा मंदिरम अस्ति। किसके निकट है? जैसे निकट, जिसके भी निकट है, जैसे विद्यालयम, विद्यालयम क्या बनेगा? विद्यालयम निक्सा मंदिरम अस्ति। देखिए निक्सा का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? योग विद्यालय के साथ हो रहा है, इसलिए विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगाएंगे?
द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। शब्द क्या बन गया हमारा विद्यालयम, और वाक्य क्या बन गया विद्यालयम निक्सा मंदिरम अस्ति, विद्यालय के पास में ही मंदिर है। ठीक है। यदि बात करें ऐसे अन्य उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे जो भी हमारा समया निक्सा जो शब्द हैं उन दोनों शब्दों की बात करें तो इनके भी योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? समया होता है। विशेष थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यदि परीक्षा के अंदर समया का मतलब समया निक्सा नहीं देकर के समीपम दे रखा है, क्या दे रखा है? समीपम, तो समीपम का मतलब यहाँ अन्य अर्थ है और यह विभक्ति दूसरी होगी यानी षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ 5वें नंबर पे दे रखा है निक्सा, और निक्सा के बाद में दे रखा है हा। ठीक है, हा का मतलब यहाँ जो शब्द दिया गया है वैसे धिक्कार पढ़ा था अभी समझे हम लोगों ने, दिक का मतलब था धिक्कार, और यहाँ हा का मतलब शोक अर्थ में। शोक का मतलब था शोक होना किसी चीज को, ओहो अचंभित होना, अरे ऐसा नहीं है, ओ सो अरे वाह क्या बात है, अचंभित होना, शोक होना। तो कहने का मतलब इसका अर्थ है हो, हा का मतलब है शोक अर्थ में। किस अर्थ की बात कर रहे हैं? शोक अर्थ में हो रहा, अचानक शोक होना, किसी बात को सुनकर शोक होना। तो जैसे ही हा का प्रयोग होगा तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। हा, हा, अरे जैसे रामा अभक्तम, तो रामा भक्तम, रामा भक्तम, हा राम के अभक्त के लिए शोक, ओहो राम का भक्ति नहीं है, तो यहाँ शोक किसके लिए हो रहा? राम के अभक्त के लिए शोक है। कोई कहता है वह राम का भक्त नहीं है, हो राम का भक्त नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना, इसका अर्थ का मतलब शोक अर्थ में हुआ। तो इस बात करें राम के अभक्त के लिए शोक। यहाँ शोक किस चीज के लिए हो रहा है? अभक्त के लिए हो रहा है, इसलिए अभक्त में यहाँ देखो कौन सी भक्ति हो गई? भक्तम। यहाँ देखो राम प्लस अभक्त ए और आ को मिला दिया तो रामा भक्तम हा। नहीं कृष्ण का भी अभक्त है तो बताओ क्या बनेगा? कृष्णा अभक्तम हा, कृष्ण के अभक्त के लिए हा। यहाँ देखिए इसमें कौन सी भक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, समझने का प्रयास करें। हा का मतलब था शोक अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जब इसका प्रयोग होगा जिसके साथ उसमें हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मित्रों थोड़ा ध्यान दें और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अंतिम जो शब्द है वो शब्द है प्रति। शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है? प्रति, और प्रति का मतलब होता है की ओर। प्रति का मतलब क्या होता है? की ओर। अब लौट चले। जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, कहीं जैसे गए हैं, जैसे घर से बाहर गए हुए हैं और वो सोचते हैं अब घर की ओर लौट चले, विद्यालय की ओर। जैसे कहीं अभी जैसे कोविड यानी कोरोना चल रहा है, और कोरोना चल रहा है तो जो कुछ छात्र हैं कुछ वो ऐसे सोच रहे होंगे कि अब विद्यालय की ओर लौट चले। बहुत दिन हो गए जब विद्यालय रोजाना जा रहे थे, सोचते थे कब छुट्टियां आएंगी 2-4 दिन के लिए, और अब इतनी छुट्टियां आ गई, पिछले 6 महीने से छुट्टियां हैं। लगभग राजस्थान में 14 मार्च से क्या लगा हुआ है? लॉकडाउन लगा है। जो विद्यालय अब तक नहीं खुल पाए तो छात्र सोच रहे हैं अब विद्यालय की ओर लौट चले, विद्यालय की ओर चले। तो बताओ यहाँ बात करें विद्यालय की ओर, की ओर का मतलब होता है प्रति। शब्द क्या आएगा? प्रति। जब शब्द का प्रयोग है प्रति का तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय। तो जैसे क्या बनेगा? जैसे विद्यालय की ओर जाते हैं तो विद्यालय होगा या विद्यालयम होगा? क्या बनेगा? विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। कौन जाता है? छात्र है, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। इस वाक्य में देखिए यहाँ पर प्रति के साथ योग होने के कारण विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो गई? विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें विभक्ति हो रही है? द्वितीय। विद्यालय में। शब्द क्या बन रहा है? छात्र है, विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। छात्र किसकी ओर जाता है? विद्यालय की ओर जाता है। अब बात करें जो भी शब्द आएंगे प्रति का योग होगा तो शब्द क्या बनेगा? उसमें योग में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? जैसे सेना है, सेना या सैनिक है, जो भी सैनिक है, सैनिक कई दिनों से अपनी ड्यूटी कर रहा है और जब उसको छुट्टी मिलती है तो घर की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? घर की ओर। तो बताओ शब्द क्या बनेगा? प्रति घर की ओर जाता है, आता है, आगच्छति। तो बताओ क्या बनेगा? प्रति आगच्छति। किसकी ओर आता है?
घर की ओर आता है तो प्रति का साथ का ये प्रयोग किसके साथ होता है? गृहम। शब्द क्या बन जाएगा? गृहम प्रति आगच्छति। सैनिक है गृहम प्रति आगच्छति। देखियो प्रति के साथ योग होने के कारण गृहम जो शब्द है, इस गृहम शब्द में विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी हो गई? द्वितीय। शब्द क्या बन गया? सैनिक गृहम प्रति आगच्छति। यहाँ ध्यान देना कि जब प्रति का योग होगा तो इसके योग में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। अभी हमने 6 विभक्ति यानी समझने की बात है, 6 शब्दों के बारे में चर्चा करी है। और उन शब्दों की बात करें तो अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में विभक्ति कौन सी होगी? 6। कुल मिलाकर के बात करें, अभी उपपद विभक्तियों की चर्चा करी थी तो 6 तो हमने पहले करी थी और कुछ योग विभक्तियां ये हैं जो जिनके बारे में 6। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधोदय, अद्यदि, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? इनके योग में भी हमेशा ध्यान देने योग्य बात है, द्वितीय विभक्ति होगी। मित्रों थोड़ा आगे चलते हैं। एक सूत्र है और उस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। सूत्र का नाम है अंतरा अंतरेण युक्ते। सूत्र की बात करें तो अब हमारा अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। और आप चाहे तो सूत्र तो यही है अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। लेकिन समझने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। क्या है? द्वितीय। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। जब अंतरा और अंतरेण से युक्त होने पर विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। समझने का प्रयास करना है एक बार मित्रों। अंतरा और अंतरेण, अंतरा यानी अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण यानी बिना। अंतरा और अंतरेण, अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अब वाक्य इसका अर्थ लिखते हैं, थोड़ा सा अर्थ में लिखे अंतरा और अंतरेण, अंतरा अंतरेण से युक्त यानी किसी वाक्य में ये शब्दों का प्रयोग होने पर, यानी अंतरा और अंतरेण से युक्त वाक्य में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। अब बात करें अंतरा, और यहाँ एक शब्द लिखा है अंतरा, और इस अंतरा का मतलब होता है बीच में। क्या मतलब होता है? बीच में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अंतरा शब्द की बात कर रहा हूं। इस अंतरा शब्द का मतलब होता है बीच में। और जब उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो जैसे अंतरा त्वाम, 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 माम, शे, हरि। त्वाम यानी तुम्हारे और माम यानी मेरे, च यानी च बीच में कौन है? हरि है। देखिए वाक्य में, यानी अंतरा और अंतरेण से युक्त वाक्य में द्वितीय विभक्ति होती है। देखो अंतरा जो सुधारा है, इसलिए इस वाक्य में देखो त्वाम, त्वाम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। और माम में कौन सी हो रही विभक्ति? द्वितीय। त्वाम यानी तुम और माम यानी मैं, तो तुम दोनों के बीच में च का प्रयोग हो रहा है, च अव्यय के रूप में होता है। तो अंतरा और अंतरेण अव्यय से युक्त वाक्य में, यह अंतरा और अंतरेण अपने आप में क्या है? अव्यय है। ठीक है। तो जब ये दोनों अव्यय हैं तो अंतरा अपने आप में क्या है? अंतरेण से युक्त अव्यय रूपी वाक्य में, अव्यय एक बार रिपीट करता हूं, अव्यय रूपी वाक्य में अंतरा अंतरेण क्या है? यह अंतरा अपने आप में क्या है? वैसे अव्यय है। और अव्यय क्या होता है? अव्यय में तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो मैं ये कहूं अंतरा अपने आप में क्या है? अव्यय। और अव्यय कौन सा? अंतरा अंतरेण भी क्या है? अव्यय। ये दोनों के युक्त होने पर जिस वाक्य में ये आते हैं तो विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान दे, शब्द है अंतरा, और अंतरा का मतलब होता है बीच में। अंतरा का मतलब क्या होता है? बीच में। और अंतरा अपने आप में क्या है? ये अंतरा अपने आप में क्या है? अव्यय है।
जब इसका प्रयोग हो रहा है जिसके साथ, तो इसके योग में जिसके साथ इसका प्रयोग हो रहा है इसमें विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। होते अंतरा, अंतरा यानी बीच में, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि है। तो शब्द क्या बन गया? त्वाम माम च अंतरा, या अंतरा त्वाम माम च हरि, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि। ठीक है, शब्द की बात करें तो जैसे अंतरा त्वाम माम च वायु, तुम दोनों के बीच में क्या है? ये वायु है। तो वायु हरि जो भी है, हमें यह ध्यान देना है कि यह अंतरा जो शब्द है अव्यय रूपी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जिसके साथ इसका प्रयोग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब बात करें अंतरेण, दूसरी बात करते हैं कौन सी? अंतरेण। और अंतरेण का मतलब होता है बिना, यानी विना। अंतरेण का मतलब क्या होता है? विना। ठीक है, बात करें अंतरेण, यह शब्द भी कैसा शब्द है? अव्यय रूपी शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय। अंतरेण अपने आप में क्या है? एक अव्यय है। और अव्यय का मतलब क्या होता है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अव्यय यानी नहीं परिवर्तन होता है। तो यहाँ शब्द देखिए अंतरेण, अंतरेण का मतलब होता है बिना। जब ये शब्द आएगा तो जिसके साथ में ये शब्द आएगा उसके योग में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय। जैसे हरि के बिना सुख नहीं है, हरि के बिना क्या नहीं है? सुख नहीं है। तो हरि को तो हमारे जीवन का मुख्य आधार है, तो हरि के बिना क्या नहीं है? सुख नहीं है। तो बताओ वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? हरि के बिना सुख नहीं है। मैं हिंदी में लिखता हूं, हरि के बिना सुख नहीं है, या इसको ऐसे कहूं, बिना हरि के सुख नहीं है या हरि के बिना सुख नहीं है, एक ही बात है। बिना हरि के सुख नहीं है, तो इस वाक्य को ऐसे लिखते हैं, बिना हरि के सुख नहीं है। ठीक है, इसको मैं वापस रिपीट करता हूं एक बार, शब्द को हटाया यहां से और इसको वापस ऐसे लिखते हैं। क्या लिखा? बिना हरि के सुख नहीं है। तो बिना के लिए संस्कृत क्या? बिना। तो बिना की बात करें तो बताओ क्या बनेगा? अंतरेण हरिम न सुखम। बिना हरि के सुख नहीं। तो बताओ हरिम जो शब्द है, हरि शब्द है, उस हरि शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ध्यान दे, अंतरेण शब्द के साथ में किसका योग हो रहा है? हरि का। और यहाँ विभक्ति कौन सी लगा रहे हैं? द्वितीय विभक्ति हो रही है। शब्द क्या बनेगा? अंतरेण हरिम न सुखम। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यह सूत्र कहता है अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीया, कि अंतरा और अंतरेणी जो शब्द है अव्यय रूपी शब्द है, इनका जब योग होगा तो विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। अंतरा का मतलब होता है, अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना। इनके योग में यानी अंतरा और अंतरेण स्वयं में अपने आप में क्या है? एक अव्यय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये वाक्य के साथ इनका प्रयोग होता है तो विभक्ति कौन सी आती है? द्वितीय। अंतरा का मतलब होता है बीच में, जैसे अंतरा तो माम च हरि, और अंतरेण की बात करें तो अंतरेण हरिम न सुखम। ठीक है मित्रों, आगे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। और यदि द्वितीय विभक्ति की बात करें तो द्वितीय विभक्ति में एक और महत्वपूर्ण जो सूत्र है, उस महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। सूत्र कौन सा है? कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। कालोध्वनो अत्यंत संयोगे। सूत्र कौन सा है? कालध्वनो अत्यंत संयोगे। सूत्र क्या है? कालः अध्वनो अत्यंत संयोगे। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे एक सूत्र है। शब्द सूत्र क्या है? कालः अध्वनो अत्यंत संयोगे। इनको मैं अलग अलग करता हूं, शब्द को देख दो। एक तो शब्द लिखा है काल और एक शब्द लिखा है अध्वन। ठीक है, इसके आगे लिखा है अत्यंत संयोगे। अत्यंत का मतलब होता है बहुत संयोग होने पर। देखो शब्द क्या लिखा है? कालः अध्वन अत्यंत संयोगे। शब्द क्या लिखा है? कालः अध्वन अत्यंत संयोगे। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। और अध्वन का मतलब होता है मार्ग। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? अत्यंत संयोगे। अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लगातार। अत्यंत का मतलब होता है लगातार, क्या होने पर? संयोग होने पर। अत्यंत संयोग यानी लगातार संयोग होने पर इनके योग में विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होती है। काल का मतलब होता है समय और अध्वन का मतलब होता है मार्ग।
काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब समय, और अध्वन का मतलब होता है मार्ग। यानी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग होने पर, लगातार संयोग होने पर, ऐसे नहीं एक ही संपर्क संयोग नहीं हो रहा तो नहीं, तो मैं ये कहूं कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो सूत्र का अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ क्या हो गया? कालवाचक वाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, समझने का प्रयास करना। काल का मतलब होता है समय या काल का मतलब समयवाचक, और अध्वन का मतलब होता है मार्ग। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग होने पर, लगातार कम्युनिकेशन, लगातार कार्य होने पर इनके योग में विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। अगर कार्य लगातार नहीं होता है तो फिर विभक्ति ये नहीं होगी, फिर अन्य विभक्ति होगी, यानी षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे कोई व्यक्ति, बात करें पहले कालवाचक शब्दों की, ठीक है। अब उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कोई वाक्य है, तो मैं बात करूं, कोई व्यक्ति है और यदि व्यक्ति वो तैयारी कर रहा है, जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी घरवाली क्या चर्चा करते हैं इस समय? अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपकी घरवाली यही बातें कर देंगे, मेरा बेटा है ना पिछले 1 महीने से पढ़ रहा है। 1 महीने से? ओ, लगातार 1 महीने से पढ़ रहा है। तो 1 महीने से यहाँ ये बोध हुआ कि लगातार क्या कर रहा है? वह लगातार पढ़ रहा है। अत्यंत संयोग, लगातार कम्युनिकेशन है, लगातार रेगुलर आपकी जो पढ़ाई चालू है। मैं ये कहूँ, कई कहता है ये तो 1 दिन पढ़ता है 10 दिन आराम करता है, 1 दिन पढ़ता है 10 दिन आराम करता है, 1 दिन पढ़ता है 1 दिन का आराम करता है। तो बताओ अत्यंत संयोग है क्या? लगातार कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, लगातार कार्य नहीं हो रहा। लगातार कार्य का मतलब जैसे 6 महीने से लगातार पढ़ता है, लगातार 6 महीने से पढ़ रहा है ये, वाह अच्छी बात है। लगातार 3 महीने से पढ़ रहा है ये, अत्यंत संयोग है। महीने भर से लगातार पढ़ रहा है, अत्यंत संयोग है। कार्य का लगातार होने का मतलब अत्यंत संयोग है, इसलिए वहां विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। कहाँ? या तो कालवाचक शब्दों में या मार्गवाचक शब्दों में। जो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हैं उन शब्दों के योग में, यानी जो मार्गवाचक और कालवाचक जो शब्द हैं उनके साथ अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए जैसे से यानी वह महीने से पढ़ता है, कितने दिन से पढ़ता है? महीने से पढ़ता है। तो बताओ मास का मतलब होता है महीना, और क्या बन जाएगी? मासम। और अदिति का मतलब होता है अध्ययन करना, तो बताओ क्या बन जाएगा? मासम अदिति। इससे यह पता लगा कि यहाँ जो संयोग हो रहा है लगातार हो रहा है, अत्यंत संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ मास में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। और इसका अर्थ क्या होगा? वह महीने भर से अध्ययन करता है। बताओ महीने भर से करता है या 1 दिन करता है? महीने भर से करता है, लगातार कार्य से होने से विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। किसमें विभक्ति द्वितीय हो गई? इस मासम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, लगातार कोई कार्य करना है, कल्याणकारी महीना है, किसी व्यक्ति के ऐसा होता है ना, ओ इस महीने में तो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, बहुत ये मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत शुभदायी है, यह मंगल वर्ष है, ऐसा सब चर्चाएं होती है। तो किसी कार्य का लगातार होना, ठीक है। जैसे बात करें कि कोई भी ऐसा विषय है, तो जैसे किसी के लिए महीना कल्याणकारी है, इसी के बारे में चर्चा करता हूँ, तो लोग बात करते हैं यह महीना तो इसके लिए बहुत कल्याणकारी रहा है, इस महीने में तो इसने इतना आयोजन कर दिए कि पता नहीं इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसे लोग बातें करते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये महीने भर से लगातार कार्यक्रम कर रहा है, जिमा रहा है लोगों को,
निमंत्रण दे रहा है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, लगता है इस महीने में तो इसके लिए महीना इसके लिए बहुत कल्याणकारी है। ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो बताओ महीना जो है कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी शब्द है महीना, तो बताओ मास यानी महीना हो गया, लगातार कल्याणकारी है तो शब्द क्या बन जाएगा, मासम कल्याणी। उदाहरण की बात करें तो शब्द क्या बन गया, मासम कल्याणी। ये महीना कैसा है, कल्याणकारी है। बताओ शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। यदि एक बात ध्यान देना, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग गणेश चतुर्थी पे एक गुड़धानी लाते हैं, गुड़धानी, गुड़ और उस जौ से जो बनती है ना, गेहूं से बनती है, उसे कहते हैं गुड़धानी। तो एक बात ध्यान देना, जैसे कई बार कई लोगों में ये प्रवृत्ति होती है, जैसे किसी पड़ोसी के घर में कुछ सामान है ना और किसी के नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, संस्कार या संस्कारित भाषा जो हमारी भाषा संस्कृत भाषा है, ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं क्या करती है, जैसे जिसे पड़ोसी के घर में नहीं है तो वो क्या करेगी, किसी अपने घर के बाहर बैठेगी और उन गुड़धानी वगैरह जो होती है उनको निकालेगी खाएंगी, और दूसरी औरतों को क्या कहेंगी, अजी माँ कहते हुए अतिलिया अच्छा कि 1 महीना सवाल तो बीती को नहीं है, मतलब 1 महीने से भी चली रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी इन्होंने लेके आ गए थे, उसको सुना कर ये कहेंगी। तो आप इसको कह सकते हैं टोंट मारना, उसके ऊपर व्यंग्य कसेगी कि हमारे घर में तो इतनी गुड़धानी आ गई थी कि पिछले 1 महीने से इनको खा रहे हैं हम रोजाना, फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो लगातार हम इनको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। हमारा संयोग इनके साथ लगातार संयोग हो रहा है गुड़धानी के साथ में, फिर भी ये क्या नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ, मेरा तात्पर्य यह है कि वह जो गुड़धानी खाती है या खाता है, जो भी है, यहां लगातार संयोग होने से विभक्ति कौन सी हो रही है, द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो महीने भर से क्या कर रहा है वो, महीने भर से क्या खाता है, गुड़धाना खाता है, यानी गुड़ के धाना जो गुड़ से बनी हुई है, एक नहीं खाता बहुत सारी खाता है। तो वाक्य क्या बन जाएगा, मासम गुड़धाना, मासम गुड़धाना। महीने भर से क्या करता है, जो हमारे जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग किया गया गुड़धानी, जो शब्द है हिंदी में हम पढ़ते हैं, तो महीने भर से वह क्या करता है, गुड़धानी को खाता है, वो तो क्या बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, मासम, मासम गुड़धाना शब्द क्या बनेगा, मासम गुड़धाना। जैसे कोई व्यक्ति लगातार महीने भर से दही खाता है, महीने भर से क्या खाता है, दही खाता है, महीने भर से क्या खाता है, दही खाता है। अब बताइए महीने भर से दही खा रहा है तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो 1 महीने से दही खा रहा हूं, मैं तो रोजाना मैंने नियम बना लिया 1 महीने, पिछले 1 महीने से कि मेरे भोजन में मैं प्रतिदिन दही खाता हूं। तो नियम लगातार संयोग हो गया ना। तो वाक्य क्या बनेगा, मासम, मासम यानी महीने भर से, द्वितीय विभक्ति दधी, दही यानी दधी यानी होता दही, भुनकते, भुनकते यानी खाता है, महीने भर से क्या खाता है, दही खाता है। ठीक है, बात हो गई मास, मास यानी महीना, और महीने का मतलब समय, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते कालवाचक शब्दों की। काल का मतलब, हाँ सॉरी, काल का मतलब होता है समय। अब हम बात करते हैं अध्वन, और अध्वन का मतलब होता है मार्गवाचक शब्दों की। किसकी बात कर रहे हैं, मार्ग की कर रहे हैं। ठीक है, मार्ग की बात करें। अब जैसे कई बार घूमने के लिए लोग निकलते हैं, जब घूमने के लिए लोग निकलते हैं तो जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिल का मतलब पहाड़ियों पे जाते हैं, तो लोग चर्चा क्या करते हैं, अरे यार ये पहाड़ तो लगभग 1-2 कोस से लगभग ऐसे ही चल रहा है। आजकल इसका हम लोग किलोमीटर में प्रयोग करते हैं, पहले कोस का होता था। कोस का मतलब होता है कोस भर, और कोस का मतलब 3 किलोमीटर में 1 कोस होती है। तो लोग बात करते हैं, ओ ये पहाड़ तो 1 कोस से लगातार ऐसे कैसे ही है, ऐसे कैसे ही है, मतलब ये लगातार हमारे साथ साथ 2 कोस ऐसे चल रहा है। तो यहाँ जो पहाड़ है, इस पहाड़ की चर्चा क्या हो रही है कि यहाँ पहाड़ इतना लंबा है कि पूरा ही नहीं हो रहा। तो इसमें ये नहीं कि 1 किलोमीटर पहाड़ आ गया या थोड़ा सा पहाड़ आ गया फिर बीच में नहीं है फिर आ गया, ऐसे नहीं। पहाड़ का मतलब है लगातार होना, अत्यंत संयोग होना। तो बात करें तो क्या होगा बताओ, क्रोश और कोश की संस्कृत क्या होती है, क्रोशम, क्रोशम गिरी, और गिरी का मतलब होता है पहाड़। क्रोशम गिरी, बताओ शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति। क्रोशम यानी कोस भर क्या है, गिरी है, पहाड़ है। 1 कोस तक लगातार क्या है, पहाड़ है। उस गांव में जाने के लिए पहले आपको वो पहाड़ पार करना पड़ेगा जो 1 कोस तक आएगा, लगातार 1 कोस के बाद में वो गांव आएगा। ऐसे कल्पना का मतलब एक कैसे बात होती है, अत्यंत संयोग होने पर यहाँ पर भी विभक्ति कौन सी हो रही है, द्वितीय विभक्ति हो रही है। जैसे कोई नदी है, क्या है,
नदी है और मैं उस नदी की बात करूं तो लोग क्या कहेंगे, ये नदी कैसी है, ऐसी है, विशेली है, सर्प की तरह घूमती वाली है, टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान में जो नदियां हैं उन नदियों की बात करूं तो एक नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी राजस्थान में मतलब एमपी से निकल के आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और यूपी में जाती है। लेकिन जैसे ही वह डांग क्षेत्र यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र में जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ यानी गड्ढे हैं, और जब गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या बढ़ गए, उसको चलने से भीड़ है और गड्ढे बन गए और गड्ढों में लोग छिप जाते हैं और मतलब डकैती वगैरह का कार्य करते हैं। तो मैं ये कहूँ लोगों के लिए वो क्या हो गई, प्रसिद्ध ख्याति उसकी कैसी बन गई, डाकुओं की शरण स्थली वाली नदी। तो मैं ये कहूँ अब लोग जैसे मान लो उससे बहुत सारे घुमाव हैं तो लोग क्या कहेंगे, और अपन चल रहे हैं साथ साथ में नदी भी घूमी जा रही है, कभी ऐसे घूमती है, कभी ऐसे घूमती है, कभी ऐसे नहीं घूमती है, यानी ये तो टेढ़ी मेढ़ी नदी है। कैसी नदी है, टेढ़ी मेढ़ी नदी है। तो यह नदी एक कोस से टेढ़ी मेढ़ी ऐसे घूम ही रही है, एक कोस से लगातार क्या कर रही है, ऐसे कभी ऐसे चलती है, कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे घूम रही है। तो कैसी नदी है, टेढ़ी मेढ़ी नदी है। लगातार संयोग हो रहा है तो वाक्य क्या बनेगा, कोस भरे टेढ़ी मेढ़ी नदी है। हिंदी में लिखता हूं, कोस भरे भरे टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी नदी है, कोस भरे टेढ़ी मेढ़ी नदी है। ठीक है, नदी कितनी दूर है, कोस भर तक है, तो कोस के संस्कृत लगातार संयोग है तो संस्कृत क्या बनेगी, क्रोसम, क्या बनेगी, क्रोसम। और टेढ़ी मेढ़ी की होती है कुटिला, और कुटिला का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, क्रोसम कुटिला नदी। तो ध्यान दे यहां जो शब्द है सॉरी क्रोसम, देखो ये शब्द दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस शब्द की बात करें तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। शब्द क्या बनेगा, क्रोसम, और नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्रोसम कुटिला नदी। नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी नदी है, नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, शब्द क्या बन गया, क्रोशम कुटिला नदी। नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, बताओ अत्यंत संयोग होने के कारण विभक्ति कौन सी हो रही है, द्वितीय हो रही है। मित्रों ध्यान दे, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, काला अध्वनो अत्यंत संयोग के सूत्र ये कहता है, कालवाचक यानी समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन अत्यंत संयोग होने पर यदि अत्यंत संयोग नहीं होगा तो जैसे महीने में एक ही दिन पड़ता है तो मास से द्वितीय, तो फिर वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, वहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। अब यहाँ हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझने की आवश्यकता है। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हो तो उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी के साथ हमारी द्वितीय विभक्ति समाप्त होती है। और अभी हमने जो द्वितीय विभक्ति में चर्चा करी मैं उनसे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना। हमने पढ़ा पहला सूत्र द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र पढ़ा, कर्मणि द्वितीया। उसके बाद हमने एक मुख्य सूत्र पढ़ा, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, और सूत्र का नाम था कर्तुरीप्सितमम कर्म। और उसके बाद एक सूत्र पढ़ा तथा युक्तम चानित्वम। उसके बाद एक सूत्र पढ़ा और सूत्र का नाम था अकथितम च। उसके बाद हमने कुछ आधार विषयक 3 सूत्र पढ़े और उन सूत्रों की बात करें। एक सूत्र पढ़ा अभिनिविशश्च, एक सूत्र पढ़ा अधिसिंगिस्ता आसाम कर्म, और एक सूत्र पढ़ा उपान वद्यांगवश। उसके बाद में कुछ उपपद विभक्तियों की बात करी, और उन उपपद विभक्तियों की बात करूं तो पहले तो हमने पढ़ी उभयता, सर्वथा, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अधोदय, अद्यदि। तो और उसके बाद में हम चर्चा करी अभितय, परितय, समय, निक्सा, प्रतियोगी। अभी इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। एक सूत्र पढ़ा अंतरांतरण युक्त द्वितीया, कि अंतरा और अंतरण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और अंतिम जो सूत्र पढ़ा काला ध्वन अत्यंत संयोग है, उसमें हमने चर्चा करी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग होने पर इनके योग में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों थोड़ा ध्यान दें, जो अगली हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर, उस कक्षा के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे तृतीय विभक्ति से संबंधित, यानी जो तृतीय विभक्ति है हमारे लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।